Hello students, today we will discuss housekeeping supervision topic. सबसे पहले बात करते हैं हाउसकीपिंग सुपरविजन होता क्या है. गुड सुपरविजन leads to efficient work using to correct cleaning agent, equipment and procedures. Good supervisor will themselves have through up to date and practical knowledge of cleaning agent, equipment and methods so that junior staff member respect them and their abilities. तो होता क्या है, जो हाउसकीपिंग जो सुपरविज़न होता है उसमें जो भी सुपरवाइज़र होता है जो इंस्पेक्ट करता है, जो सुपरविज़न करता है एंटी लेवल के स्टाफ को, ठीक है. सबसे पहले तो उसको क्या होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए करेक्ट क्लीनिंग एजेंट्स का, करेक्ट इक्विपमेंट्स का और क्लीनिंग जो प्रोसीजर्स होते हैं उसका करेक्ट और प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है. फिर अगर उसको अच्छा ये पूरा सही से नॉलेज होगा तभी वो एफिशिएंट वर्क करेगा, करवा पाएगा, ठीक है. सुपरवाइज़र का काम होता है वर्क को करवाना. तो अपने जो स्टाफ मेंबर है, जो उसके नीचे स्टाफ मेंबर आता है, तो उनसे वो अकॉर्डिंग फिर काम करवाएगा, उसको इंस्पेक्ट करेगा. तो ये काम होता है सुपरविजन. और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं सुपरविज़न के बेनिफिट्स होते हैं कि हमें एक प्रोडक्टिविटी मिलती है, जो हमारा वर्क प्लेस होता है और जो हमारा काम होता है इफेक्टिव होता है, ठीक है. बात करते हैं द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट यूजुअली हैज़ द फॉलोइंग सुपरवाइजरी पोजीशन. तो हम बात करते हैं कि हाउसकीपिंग जो डिपार्टमेंट होता है होटल में, तो सुपरवाइज़र तो बहुत सारे पोजीशन नाम तो एक सुपरवाइज़र, लेकिन सुपरवाइज़र कहाँ कहाँ पे होते हैं, कौन कौन से सेक्शन में होते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले आता है फ्लोर सुपरवाइज़र. फ्लोर सुपरवाइज़र का काम क्या होता है, जो रूम्स को इंस्पेक्ट करता है, रूम को चेक करता है कि वहाँ की बेड मेकिंग सही से हुई है नहीं है, बाथरूम क्लीन हुए ही नहीं है, साफ अच्छे से क्लीन हुए हैं, प्रॉपरली क्लीन है, बाथरूम एमिनिटीज़, रूम एमिनिटीज़, फर्नीचर सब कुछ सही तरीके से लगाया गया है. अलाइनमेंट से लेकर उसकी प्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट, सारी की सारी चीज़ें चेक होती हैं, वहाँ की क्लीनिंग, ठीक है. जब फ्लोर सुपरवाइज़र पूरी तरीके से रूम को चेक करता है उस और फॉलोअप चेक कर लेता है, सब कुछ चेक कर लेता है, मिस्टेक जो कुछ चीज़ छूट जाती है, कुछ पेंडिंग रह जाता है, तो सब करवाने के बाद ही उस रूम को इंस्पेक्ट करता है, ठीक है. फिर जब वो इंस्पेक्ट हो जाता है रूम, तभी हम उसको सेल कर सकते हैं. फिर आता है पब्लिक एरिया सुपरवाइज़र. तो पब्लिक एरिया क्या, कौन कौन से एरियाज होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया है पहले पब्लिक एरियाज, ठीक है. तो पब्लिक एरिया जैसे आपको पता ही है, रेस्टोरेंट्स हो गए, लॉबी हो गया, बार, ठीक है, कॉरिडोर से जितने भी जहाँ मतलब गेस्ट इंटरेक्ट करते हैं या ठीक है, तो वहाँ की जो क्लीनिंग हो गई, वहाँ की प्लेसमेंट्स हो गए, वहाँ का अपकीपिंग या वहाँ की मेंटेनेंस जो भी चेक करता है वो होता है पब्लिक एरिया सुपरवाइज़र, ठीक है. अब आते हैं यूनिफॉर्म रूम सुपरवाइज़र की तरफ. तो जो सुपरवाइज़र यूनिफॉर्म रूम को कंट्रोल करता है, वहाँ की इन्वेंट्री चेक करता है, वहाँ को मेंटेन करके रखता है, तो हो गया यूनिफॉर्म रूम सुपरवाइज़र. फिर आता है नाइट सुपरवाइज़र. नाइट सुपरवाइज़र काम करते ही नाइट के टाइम पे आता है और इसके साथ जो भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो काम करते हैं, और ये नाइट के टाइम पे ही आता है क्योंकि इसकी नाइट शिफ्ट होती है, तो इसको नाइट सुपरवाइज़र बोला जाता है, ठीक है. तो जितना भी नाइट में वर्क होता है रिलेटेड फ्लोर, रिलेटेड पब्लिक एरिया, यूनिफॉर्म रूम कंट्रोल, लॉन्ड्री सुपरवाइज़र, तो सारा मोस्टली काम इसको सबका, क्योंकि नाइट में सब सुपरवाइज़र होते नहीं, तो नाइट में सिर्फ नाइट सुपरवाइज़र ही इन सबको देखता है, ठीक है. फिर आता है कंट्रोल डेस्क सुपरवाइज़र. कंट्रोल डेस्क क्या होता है, हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क, जहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं. तो वहाँ भी एक सुपरवाइज़र होता है जो कंट्रोल करता है वहाँ रिकॉर्ड सही से, उनकी चेकलिस्ट को चेक करना, इन्वेंट्रीज, वहाँ के फॉलोअप चेक करना, ठीक है. फिर आता है लॉन्ड्री सुपरवाइज़र. लॉन्ड्री सुपरवाइज़र का काम होता है लॉन्ड्री में जितने भी स्टाफ होते हैं उनको कंट्रोल में रखना, उनको कंट्रोल करना, वहाँ काम सही से हो रहा है, मशीन्स सही से चल रही हैं नहीं चल रही हैं, रेशियो, डिटर्जेंट, केमिकल्स, जितने भी वॉशिंग मशीन्स, इनका जो क्लीनिंग केमिकल्स का रेशियो होता है उसको मेंटेन करके रखना, ठीक है. स्टाफ को कंट्रोल में रखना, उनका ड्यूटी रोस्टर चेक करना, कौन प्रेजेंट है कौन नहीं, उनका अटेंडेंस, ये सब कुछ सुपरवाइजर्स का काम होता है, ठीक है. फिर आता है रोल ऑफ सुपरवाइज़र. क्या क्या रोल होते हैं सुपरवाइज़र के. द जनरली ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सुपरवाइजर आर एज फॉलो. क्या क्या
रोल्स हैं, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, टू इंश्योर दैट स्टाफ आर अवेयर ऑफ देयर आवर्स ऑफ वर्क दैट दे एडहेयर टू द प्लान ड्यूटी रोस्टर। तो सबसे पहले जो स्टाफ होता है होटल का, हाउसकीपिंग में जो स्टाफ होता है वो अवेयर होने चाहिए, मतलब उसको पता होना चाहिए कि मेरे ड्यूटी आवर्स कौन से हैं। वो कहाँ से पता लगेगा उसे, जब हम ड्यूटी रोस्टर प्लान करेंगे। जो सुपरवाइज़र होता है ड्यूटी प्लान करता है, ड्यूटी रोस्टर प्लान करता है कि किसकी ड्यूटी कौन सी शिफ्ट में होगी, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, ठीक है, या किसका ऑफ होगा। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए नीचे के स्टाफ को। कहाँ से पता लगेंगे, सुपरवाइज़र को ये उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उनको नोटिस में लाना पड़ेगा कि आपकी कौन सी ड्यूटी है। इस तरीके से उसको उनके साथ डील करनी है, ठीक है, ताकि कल की डेट में जो भी शिफ्ट होगी या जो भी शिफ्ट आने वाली शिफ्ट है उसमें कभी भी ऐसा ना हो कि कोई स्टाफ नहीं आ रहा है या मिसकम्युनिकेशन की वजह से कोई स्टाफ नहीं आया। तो ड्यूटी रोस्टर बनाना है, उसको नोटिस लाना है किसके, स्टाफ के। नेक्स्ट आता है टू इंटरेक्ट द स्टाफ इन क्लीनिंग रूटीन एंड शेड्यूल। तो जितना भी स्टाफ होता है, चाहे वो पब्लिक एरिया का हो, फ्लोर में काम करने वाला हो, किसी भी एरिया में जितने भी सेक्शन होते हैं हाउसकीपिंग के, उनके स्टाफ के साथ कम्युनिकेट करना और उनके जो रूटीन्स होते हैं, क्लीनिंग रूटीन, शेड्यूल्स के बारे में बात करना, उनका प्लान करना कि क्या क्या चल रहा है, क्या हो चुका है, क्या डन हो चुका है, क्या पेंडिंग है और क्या होने वाला है, आगे का प्लान क्या है क्लीनिंग का, ठीक है। कौन कौन सी इक्विपमेंट हमें चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, क्या किस चीज़ की हमें कमी, सारे डिस्कस करने ज़रूरी होते हैं अगर हमें इफ़ेक्टिव वर्क स्टाफ से चाहिए। फिर आता है टू रेगुलरली फिल अप द क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस चेकलिस्ट एंड इन्वेंट्रीज आफ्टर अ कंप्लीट फिजिकल वर्क। तो जब भी मतलब कोई कोई भी प्रोसेस होती है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, सपोज कोई क्लीनिंग है, मेंटेनेंस है या कुछ भी होता है, तो लास्ट में क्या होता है, एक चेकलिस्ट भरी जाती है। चेकलिस्ट में क्या होता है, सपोज के लिए हम उसमें टिक मार्क करते हैं या फिर उसमें लिखते हैं कि हमने कौन कौन से काम किए हैं, कौन से पेंडिंग हैं, ठीक है। चेक करते हैं, एक तरीके से एक टैली करते हैं, उस वर्क को टैली करते हैं, तो वो हो गया चेकलिस्ट, ठीक है। और इन्वेंट्रीज क्या होता है, फिजिकली काउंटिंग करते हैं। सपोज के लिए कोई आइटम हमने स्टोर से लिया है तो कितना आया था, वो स्टॉक में कितना है, कितना यूज़ हुआ है, तो पूरा एक स्टॉक मेंटेन करने के लिए हम इन्वेंट्रीज भी करते हैं। तो सारा फिजिकली वर्क जितना भी होता है उसको हमें क्या करना होता है, चेकलिस्ट या उसको रिकॉर्ड में रखना होता है, ठीक है। फिर आता है टू कोऑर्डिनेट विद मेंटेनेंस डिपार्टमेंट फॉर एनी मेंटेनेंस वर्क रिक्वायर्ड इन अ गेस्ट रूम और पब्लिक एरिया। तो कोऑर्डिनेट करना है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट क्या होता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सपोज के लिए किसी रूम में एसी ख़राब हो गया है, कहीं पेंट ख़राब हो गया है, पेंट निकल गया है, कहीं प्लम्बिंग का काम है, कहीं कारपेंट्री का काम है, तो जितने भी इंजीनियरिंग से या मेंटेनेंस से रिलेटेड वर्क हैं तो हमें किससे कॉन्टेक्ट करना है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। चाहे वो गेस्ट रूम में ऐसी प्रॉब्लम होती हैं, चाहे वो पब्लिक एरिया में, तो हमें एज सुन एज पॉसिबल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है ताकि उसको सही से ठीक कर सके, ठीक है, उन फॉलोअप्स को पूरा कर सकें। फिर आते हैं हम टू इंस्पेक्ट एंड रिकॉर्ड रूम स्टेटस रेगुलरली एंड कोऑर्डिनेट विद द रिसेप्शन डेस्क। तो रिकॉर्ड रूम तो कंट्रोल डेस्क में हम उसको रिकॉर्ड रूम भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ सारे हाउसकीपिंग के रिलेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि इन्वेंट्री कंट्रोल सीट होती है, रजिस्टर्स होते हैं, मैसेज, गेस्ट रिकॉर्ड मैसेजेस, मैसेज का मेंटेनेंस के जितने भी रजिस्टर्स होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स, रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स होती हैं कंट्रोल डेस्क में, तो उसको इंस्पेक्ट करना कि वो सही से मैनेज हो रही है, सही से चल रही है, कंट्रोल है नहीं है, मतलब अप टू डेट अपडेट हो रही है नहीं, ये सारी चीज़ें उसको चेक करते रहनी है, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर्स। फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर, following are the most important function that a supervisor is responsible for in the housekeeping department। तो सबसे पहले क्या है, गेस्ट रूम इंस्पेक्शन। तो जितने भी सुपरवाइज़र, सपोज के लिए मैंने बताया भी था पहले आपको कि हर सेक्शन में, जितने हाउसकीपिंग सेक्शन में अलग अलग सुपरवाइज़र्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं सबसे पहले क्या क्या रोल होंगे, इसमें क्या क्या फंक्शंस होंगे, ठीक है। गेस्ट रूम इंस्पेक्शन, जितने भी रूम, जब भी सपोज देखा होगा कि रूम डिपार्चर होते हैं तो उनको फिर से जो हाउसकीपिंग रूम अटेंडेंट होता है फिर से उनको रेडी करता है, ठीक है, रेडी करता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो पूरी तरीके से इंस्पेक्ट हो चुका है या पूरी तरीके से बन चुका है।
क्योंकि इसमें कुछ कमियाँ रह जाती हैं, क्योंकि नया स्टाफ भी हो सकता है या फिर स्टाफ ने जल्दबाजी में कुछ चीज़ छोड़ दी होगी। तो यही काम क्या करता है, फिर इसके बाद जब रूम बनने के बाद जो सुपरवाइज़र होता है, गेस्ट रूम सुपरवाइज़र, तो वो क्या करता है, रूम में जाता है, वहाँ की प्लेसमेंट देखता है, वहाँ बेड मेकिंग सब कुछ, मतलब एक प्रॉपरली जो चीज़ें देखी जाती हैं कि क्या क्या है, बाथरूम सही से क्लीन हुआ है, वहाँ टॉवल्स लगे हैं, बाथरूम एमिनिटीज़ लगी हैं, रूम एमिनिटीज़ लगी हैं, रूम सप्लाईज़ लगी हैं, वाटर बॉटल लगी हैं, वहाँ इलेक्ट्रिक या कारपेंट्री प्लम्बिंग का वर्क पूरा सही से है, इसी काम कर रहा है, सारा का सारा इंस्पेक्शन किया जाता है। ठीक है, अगर कुछ कमी है तो मेंटेनेंस को बात करेगा, या अपने जो रूम अटेंडेंट है कुछ छूट जाती है कोई क्लीनिंग, तो वो उससे फिर से फॉलोअप्स करवाएगा। ठीक है, अब आते हैं इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। इंस्पेक्शन चेकलिस्ट मतलब इंस्पेक्ट करना, जितनी भी चेकलिस्ट होती हैं, अगर सपोज़ किसी रूम अटेंडेंट ने रूम क्लीन किया है तो सारे रूम क्लीन करने के बाद जब लास्ट में एंड ऑफ द डे उसकी एक चेकलिस्ट तैयार करनी पड़ती है कि क्या क्या चीज़ें उससे कर रही है, क्या क्या डन किया है, क्या क्या पेंडिंग है, कौन सी चीज़ में कौन सी चीज़ मिसिंग है, कौन से रूम में कौन सी चीज़ मिसिंग है। तो एक चेकलिस्ट में रूम चेकलिस्ट बोलते हैं उसे। ठीक है, एक होती है सेक्शन चेकलिस्ट जो हर रूम अटेंडेंट को भरनी पड़ती है, उसको देखना है कि कौन सा जो रूम अटेंडेंट है कब रूम के अंदर एंटर हुआ किसी रूम को क्लीन करने के लिए और कितने टाइम में बाहर आया। ये सारे रिकॉर्ड उस चेकलिस्ट में होते हैं। तो बहुत सारी चेकलिस्ट होती हैं, तो मेन होती हैं रूम चेक, एक तो हो गया रूम सेक्शन चेकलिस्ट होती है, रूम चेकलिस्ट होती है, ठीक है, इन्वेंट्री चेकलिस्ट भी होती है। फिर आता है इंस्पेक्शन ऑफ वीआईपी रूम्स। तो कभी कभी होटल्स में भी वीआईपी या वीआईपी की फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो होते हैं होटल्स में आते हैं कभी कभी, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हों, पॉलिटिशियंस हों, प्लेयर स्पोर्ट्स प्लेयर हों, या कोई भी हो सकता है वीआईपी। तो इस तरीके से कभी जो वीआईपी है तो हम क्या करते हैं, प्री प्लान करते हैं, उसके अराइवल से पहले हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्लानिंग्स करते हैं कि ताकि अगर कोई भी वीआईपी आ रहा है तो हमारे होटल्स की जो रेपुटेशन हो डाउन ना हो, हमारी गुडविल है वो क्या हो, लॉस ना हो उसका। क्योंकि अगर वीआईपी आता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको 100% सेटिस्फैक्शन सर्विसेज प्रोवाइड की जाए हमारे होटल की तरफ से। लेकिन तो इसलिए हमें क्या करना है, जो हमारा सुपरवाइज़र होगा जो इंस्पेक्शन करेगा, ये कुछ स्पेशल इंस्पेक्शंस होते हैं, नॉर्मल इंस्पेक्शन नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा कुछ अलग तरह से ट्रीट करना होता है गेस्ट को। जो गेस्ट होता है वीआईपी गेस्ट, उसकी क्लीनिंग एक्स्ट्रा थॉरो क्लीनिंग होगी। जो भी मतलब कि नॉर्मल रूम में हम बहुत जल्दी जल्दी से इंस्पेक्शन करते हैं, लेकिन वीआईपी रूम में क्या करते हैं तो थोड़ा थॉरोली इंस्पेक्शन करना होता है, थॉरोली हर चीज़ को चेक करना होता है। फिर आता है फोर्थ है हैंडलिंग गेस्ट कंप्लेंट्स। होटल्स है तो होटल्स में गेस्ट आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गेस्ट आते हैं, उनकी अलग अलग थिंकिंग होती है। कुछ लोग सेटिस्फाइड होके होटल से जाते हैं, कुछ डिससेटिस्फाइड होके होटल से जाते हैं। तो हर गेस्ट के होटल में एक अलग अलग क्या होती है कंप्लेंट्स होती हैं, चाहे वो यूजुअल हों या जेन्युइन हों, किसी की एटीट्यूडनल होती हैं, किसी की मैकेनिकल कंप्लेंट्स होती हैं, किसी की कोई जानबूझ के करने वाला एटीट्यूडनल जैसे प्रॉब्लम्स वाली बात कर रहा था मैं। तो अलग अलग टाइप की कंप्लेंट्स होती हैं, उनको हैंडल करना है। अब उसको हैंडल कैसे किया जाएगा, जो वहाँ पे सुपरवाइज़र होगा, हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र होगा, सपोज़ के लिए कोई गेस्ट कंप्लेन करता है कि उसके रूम में क्लीनिंग सही से नहीं हुई है, तो क्योंकि कॉस्ट उसकी जो वैल्यू ऑफ कॉस्ट है गेस्ट पे कर रहा है वहाँ पे, ठीक है, जितना भी वहाँ का 5 स्टार होटल का प्राइस है। तो क्या है, गेस्ट चाहता है कि वो कंप्लेंट भी करेगा, क्योंकि जब इतना हाई पे कर रहा है तो क्या होता है, तो गेस्ट कंप्लेंट कर लेता है अगर उसको सेटिस्फाइड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होती। तो उसके लिए क्या होता है, जो सुपरवाइज़र होता है तो वो गेस्ट से बात करता है, उससे कम्युनिकेट करता है, उससे इंटरेक्ट करता है कि क्या प्रॉब्लम है, उसको सुनता है प्रॉपरली, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो चाहे कोई भी कंप्लेंट सुपरवाइजर काम एंड पोलाइट होके गेस्ट से बात करनी है, उसकी कंप्लेंट्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये सारे रूल्स हो गए हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र के रूल्स फंक्शंस। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आज का टॉपिक ख़त्म हो गया। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन होता है या कुछ भी डाउट्स होते हैं तो फील फ्री कॉन्टेक्ट मी। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल और एक्सटर्नल एग्ज़ाम में भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है हाउसकीपिंग सुपरविजन से। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।